Good morning students. In today's video we will discuss time of supply. टाइम ऑफ सप्लाई में भी हम दोनों चीज़ें डिस्कस करेंगे. वन इज़ टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सेकंड इज़ टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज. First we are taking time of supply of goods. As is mentioned in the section 12 of CGST Act, time of supply of goods will be taken as earliest of the following dates, जिसमें फर्स्ट हमारी आती है डेट ऑफ इशुएंस ऑफ इनवॉइस बाय द सप्लायर और लास्ट डेट बाय विच द सप्लायर इज रिक्वायर्ड टू इशू द इनवॉइस और डेट ऑफ रिसीप्ट ऑफ पेमेंट बाय द सप्लायर. तो जो इन तीनों में से पहले होगी वो टाइम ऑफ सप्लाई माना जाएगा. इसी तरीके से यदि हम इशुएंस ऑफ इनवॉइस की बात करें तो इशुएंस ऑफ इनवॉइस इज कंसीडर्ड एज when a registered taxable person supplying taxable goods shall issue a tax invoice before or at the time of first removal of goods for supply to the recipient where the supply involves movement of goods or delivery of goods or making available thereof to the recipient in any other case. इसी को यदि हम कंटिन्यूस सप्लाई के केस में देखेंगे तो कंटिन्यूस सप्लाई आपको पता है जहाँ पे सक्सेसिव स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स और सक्सेसिव पेमेंट्स आर इन्वॉल्व्ड. द इनवॉइस शैल बी इशूड बिफोर और एट द टाइम each such statement is issued or as the case may be each such payment is received. तो जो पीरियोडिकली हमें पेमेंट रिसीव हो रही हैं या अकाउंट स्टेटमेंट इशू किए गए हैं उसी को हम टाइम ऑफ सप्लाई मानेंगे. सो दिस इज अबाउट द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स. नेक्स्ट हम ले रहे हैं टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज. दिस इज बीइंग मेंशन्ड इन द सेक्शन 13 ऑफ द CGST Act. And it says that earliest of the following dates will be considered as time of supply of services, जिसमें फर्स्ट केस आता है if the invoice issued is within time, यदि वो टाइम के अंदर इशू किया गया है then earliest of date of issuance of invoice or date of receipt of payment or advance by the supplier. And if it is not within time, earliest of date of provision of service or date of receipt of payment or advance by the supplier. However, in other cases, date on which the recipient shows the receipt of services in his books of accounts. तो दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, यदि इनवॉइस इशू विद इन टाइम और नॉट विद इन टाइम है या अदर केसेस इसमें हम लेते हैं. इशू सप्लाई ऑफ सर्विसेज के केस में भी हम इशुएंस ऑफ इनवॉइस की बात करते हैं जो कि कंसीडर किया जाता है अ रजिस्टर्ड टैक्सेबल पर्सन सप्लाइंग टैक्सेबल सर्विसेज शैल इशू अ टैक्स इनवॉइस बिफोर और आफ्टर द प्रोविजन ऑफ सर्विस बट विद इन अ टाइम पीरियड प्रेस्क्राइब्ड इन दिस बिहाफ. कि जो प्रोविज़न ऑफ सर्विस किया है उससे पहले या उसके बाद वो इशू करेगा इनवॉइस, लेकिन जो टाइम पीरियड प्रेस्क्राइब किया गया है उसी के विद इन करना होगा. जैसे कि नॉर्मल केसेस में और कंटिन्यूस सप्लाई के केसेस में ये 30 डेज होगा. फर्स्ट आप देख सकते हैं जैसे कि ये आपको बताया गया है द इनवॉइस शैल बी इशूड विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस. यदि कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस है देन विद इन अ पीरियड ऑफ 30 डेज फ्रॉम द डेट व्हेन ईच इवेंट स्पेसिफाइड इन द कॉन्ट्रैक्ट which requires the recipient to make any payment to the supplier of services is completed. Whereas in case of banking company or financial institution, this time period is not 30 days but 45 days from the date of supply of services. So in case of normal circumstances or continuous supply, it is 30 days. In case of banking company and financial institution, it is 45 days.
तो टाइम ऑफ सप्लाई नॉर्मली टैक्सेबल इवेंट को हम बोलते हैं, जो कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस वीडियोस में। ऐसा इवेंट जिसके अकर होने से हमारे गुड्स और सर्विसेज टैक्सेबल हो जाते हैं। बट कंसीडरिंग द प्रोविजंस वी हैव डिस्कस्ड इन टुडेज वीडियो दैट टॉक्स अबाउट टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज। थैंक यू।